प्लास्टिक का कूड़ा खास तौर पर ज्यादा नुकसानदेह होता है और ये बहुत मुश्किल से ही गलता है। जर्मनी में एक रिसाइकलिंग कंपनी पीईटी प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से दानेदार खाम माल बनाती है, जिससे दोबारा नई बोतलें तैयार की जाती हैं। ये बेहतरीन मयार का खाम माल होता है। हमें हर गांठ की कीमत अदा करना पड़ती है। इस प्लास्टिक की फी टन कीमत 300 से लेकर 500 यूरो तक होती है। सबसे पहले गांठों को खोला जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट पर बोतलें अलग अलग की जाती हैं। यहाँ लाया जाने वाला प्लास्टिक खालिस पीईटी होता है। इब्तिदा में सिर्फ रंगों की बुनियाद पर ही नहीं बल्कि मटेरियल को देखते हुए भी बोतलों की छांटी की जाती है। मशीन खुदकार तरीके से पीईटी और दीगर मवाद को अलग अलग कर देती है। मिसाल के तौर पर बोतलों पर लगे लेबल्स और थैलों को इन्हें अलहदा रिसाइकिल किया जाता है। इसके बाद बोतलों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और इन्हें 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर धोया जाता है। पॉलीएलिथीन टेरेफ्लेथीट पॉलिएस्टर का कीमियाई नाम है। यहाँ पीईटी के छोटे छोटे फ्लेक्स तैयार किए जाते हैं। फिर इन फ्लेक्स को हर तरह की आलूदगी से पाक किया जाता है। इसके बाद बोतलों के इन टुकड़ों को मशीन स्कैन करती है ताकि पूरा अमल मौसर तौर पर अंजाम पाए। लेज़र मशीन 1 सेकंड में 1 मिलियन फ्लेक्स स्कैन करती है। इस तकनीक के जरिए पूरी तरह साफ न होने वाले फ्लेक्स को मशीन अलग कर देती है। ये मशीनें यहाँ तैयार की गई थीं, जनूबी जर्मनी की एक कंपनी ऊनी सेंसर में। इस खातून के वालिद ऑप्टियो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने ही इनके प्रोटोटाइप बनाए थे। इस हिस्से में इन रास्तों के जरिए फ्लेक्स नीचे आते हैं और यहाँ पर लेज़र इनसे टकराता है। लेज़र की फ्लेक्स से टकराते ही फ्लेक्स तवानाई हासिल करते हैं और शुआओं की सूरत में इसे खारिज करते हैं। ये मशीन में वापस चली जाती है और वहाँ एक स्पेक्ट्रोमीटर इन्हें जांचता है। स्टेफनी क्रीक अब तक ऐसे 100 सॉर्टिंग सिस्टम्स फरोख्त कर चुकी हैं। जल्दी इस तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है क्योंकि यूरोपीय यूनियन चाहती है कि प्लास्टिक की नई मसनूआत की तैयारी में पीईटी रिसाइकिल ज़्यादा किया जाए। सिर्फ बोतलों की ही नहीं बल्कि दही के लिए प्लास्टिक के कपों की भी। यूरोपीय यूनियन में हमारे पास सन 2025 तक रिसाइकलिंग कोटा 25% तक है जिसे हासिल किया जाना है और सन 2030 तक 30%। आप देख सकते हैं कि सन 2019 के बाद से इस तरह के आलात की मांग में इजाफा हुआ है। रिसाइकलिंग के दौरान पहले से अलहदा करदा पीईटी प्लास्टिक के फ्लेक्स को 280 सेंटीग्रेड पर पिघलाया जाता है। इसके बाद ही ये दानेदार प्लास्टिक वजूद में आता है। ये दानेदार प्लास्टिक बाद में फरोख्त किया जाता है जिससे नई बोतलें बनाई जा सकती हैं। इन बोतलों को भी कई बार रिसाइकिल किया जा सकता है। तो क्या ये पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले दीगर प्लास्टिक के लिए भी एक अच्छी मिसाल नहीं हो सकती? अहम बात फाजिल मादों की वापसी का निज़ाम है जिसके जरिए खालिस प्लास्टिक दोबारा हासिल किया जा सके। ये तरीका दीगर पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए भी काबिल इस्तेमाल है। दानेदार प्लास्टिक ऐसे बड़े बड़े थैलों में बोतलें बनाने वालों तक पहुंचाया जाता है। ये नए प्लास्टिक से कुछ महंगा है मगर माहौलियाती ज़वाबित के बायस इसे इस्तेमाल करना लाजमी है। ये कंपनी अब एक नया रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का भी सोच रही है।